नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रात जो तूफान उठाए हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, वो कितना बड़ा मामला बनेगा ये समझना जानना बहुत जरूरी है। देखो, वैसे तो वीकेंड था, बाजार छुट्टी पे थे, बंद थे, दुनिया भर के मार्केट्स बंद थे, लेकिन इस बीच में हुआ बहुत कुछ। कोई भी जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है उसकी छुट्टी नहीं थी एक तरीके से। कल रात में जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो उस पे इस बार अदानी ग्रुप नहीं, उस पे इस बार सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी को पूरी तरीके से तंज कसा गया। उन्हीं को एक तरीके से आप कह दो, उन्हीं के खिलाफ एलिगेशंस आए और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे एलिगेशंस आए। मतलब उनके पर्सनल लेवल से लेकर उनके बिजनेस, उनके कारोबार तक हर तरफ उन्होंने उसे घसीट दिया। उनके सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले 2013 से लेकर उनका चट्टा पट्टा खोल के रख दिया और बोला ये सब क्यों, सवाल कर दिया। उसके बाद आज सुबह से जितने भी लोग हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में शामिल थे, सबकी तरफ से कोई ना कोई कमेंट आ रहा है, कोई ना कोई सफाई आ रही है। ये सारी तो वो चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट की आप सभी को दिख रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसके पीछे यानी कि आपका गेम चल रहा है पॉलिटिकल। अब कैसे चल रहा है उसको समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लास्ट टाइम 2023 जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमेरेट अदानी ग्रुप के ऊपर थी, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स के ऊपर थी, और उन्होंने कह दिया कि वैल्यूएशन हाई है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो सावधानी बरतने के लिए कहा गया। और जब कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दुविधा, परेशानी, स्कैम, फ्रॉड होगा तो उसको रोकने के लिए या फिर उसे चेक करने के लिए एक संस्था बनाई हुई है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है और करंटली इसकी चीफ चेयरपर्सन जो है वो माधवी पुरी जी हैं। और इस बार जो एलिगेशंस हैं उन्हीं के खिलाफ हैं। तो अब रिसर्च चेक, क्रॉस चेक कौन करेगा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ एलिगेशंस हैं। तो इस केस में मामला बड़ा हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इस बार जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उस व्यक्ति पे लगाए गए हैं जो उस तरीके के मामलों को चेक करने के लिए बैठा है, आपने उसी के ऊपर लगा दिए। तो अब वो खुद तो अपने एलिगेशंस को चेक नहीं करेगा ना, वो तो सफाई दे सकता है, उन्होंने दे दी है। तो इस प्रकार में जब इस प्रकार की जब चीजें डेवलप होती हैं तो कोई ना कोई तो बैठा होगा, कोई हायर डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल होगा जी। ये कैपिटल मार्केट आता है फाइनेंस मार्केट में, और फाइनेंस के सबसे बड़े सरदार जो है इस समय, वो आप सभी को पता है कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। अब ये मामला निर्मला सीतारमण जी के पास पहुंचेगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और इसी को लेकर जो अपोजिशन है इस समय, यानी कि ये पॉलिटिकल मूव हो गया पूरा। अपोजिशन कौन है इस समय, आप सभी को पता है, इंडिया अलायंस, जिसके जो मेन लीडर है वो है राहुल गांधी जी इस समय, आप कह सकते हो लोकसभा में। और वो सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, जेपीसी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जेपीसी दोस्तों छोटी मोटी चीज नहीं है कोई। ये जब बाजार की बात करें, जब भी इस तरीके की ये संस्था फॉर्म होती है और रिसर्च करने निकलती है तो बहुत बड़े बड़े मामले सामने आते हैं। ये नॉर्मली बनने नहीं देते हैं। हालांकि राहुल गांधी जी तो अदानी ग्रुप के मामले से ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं, बट उनकी सुनी किसने? किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस समय उनके पास पावर भी बहुत कम थी। पावर आप कहोगे अंकुर भाई आज भी नहीं है, लेकिन आज उनके पास सीटें हैं, इंडिया अलायंस के पास सीटें हैं। इस बार बुरी तरीके से उनकी जो आपने इलेक्शंस का नतीजा देखा, वहां पे ऑलमोस्ट आपने देखा बराबरी टक्कर आ गई थी एक समय पे तो, और बहुत प्रॉब्लम में भी फंस गई थी बीजेपी। एट द एंड बीजेपी नहीं, एनडीए लेड गवर्नमेंट बनी। तो इस बार उनके पास पावर है। क्या जेपीसी की मांग पूरी होगी? अगर होगी तो बहुत बड़ा मार्केट में उठा पटक हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा गिर जाएगा, क्या पता कुछ ना निकले हकीकत में, और अगर कुछ निकलेगा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। एक्चुअली में जेपीसी में अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी, उन सबके मेंबर्स रिसर्च करने जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहो वो मंगा सकते हो, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, सारी रिकॉर्डिंग, सब कुछ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है ना कि अंदर ही अंदर गेम कर दिया और मामला रफा दफा, नहीं, जो अपोजिशन है वो भी पूछताछ कर लेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जेपीसी की कमेटी में। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ था 1992 में, तब ये फॉर्म हुई।
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बाकी तो एक बार 2001 में भी केतन पारेख अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। बाकी मार्केट से रिलेटेड इन 2 बार ही हुई है, बाकी बीच बीच में और बार भी होती रही है। बट अगर जेपीसी फॉर्म होता है तो कितना बड़ा मूव होगा वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो कुरेदे जाएंगे अदानी ग्रुप को, और अदानी ग्रुप को कुरेदने पे अगर दिक्कतें सामने आई तो फिर मार्केट के लिए डिजास्टर होगा। और उससे भी ज्यादा डिजास्टर तब होगा जब सेबी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो कहीं से कहीं तक भी ठीक बैठते हुए दिखे तो। बट ये सारी बातें, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सारी बातें इफ और बट पे हैं, अगर मगर पे हैं, और स्टॉक मार्केट में अगर मगर की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ बता जरूर दी है, लेकिन इनकी अभी तक तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जेपीसी की मांग तो राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से कर रहे हैं, जो कि अभी तक तो नहीं आई है। अब मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा तो फिर क्या एलिगेशन सच बनेंगे या नहीं बनेंगे वो राम जाने। क्योंकि हिंडनबर्ग को, जिन्हें हम इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, एक्चुअली में देखो बड़ी खबर होती है तो उसको सीरियसली ही लिया जाता है। अदरवाइज इन्होंने अदानी जी पे जो रिपोर्ट निकाली थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, वो अमेरिका में भी कोर्ट ने खारिज कर दी। 24 टोटल मामले थे, 22 में तो रफा दफा कर दी गई है उनकी रिपोर्ट। 2 मामले स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन पे अभी तक काम चल रहा है, वो आउटकम ही नहीं आ रहा है, तो वो एक अलग मैटर है। बाकी सारी चीजें तो खारिज ही एक तरीके से। तो देखने वाली बात है कि ये पंगा, ये मैटर कितना बड़ा होगा कितना नहीं बड़ा होगा। लेकिन एक चीज तो जरूर है, अगर जेपीसी फॉर्म हुआ तो केवल स्टॉक मार्केट तक बात नहीं चलेगी, फिर अदानी ग्रुप के एक से लेकर जेड तक सारे बिजनेस, सारे के सारे मामले पे काम चलेगा। और उसके बाद सरकार के ऊपर बड़ी दिक्कतें पड़ सकती हैं, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट आपको तब तक ज्यादा सीरियस नहीं होना जब तक ये जेपीसी को लेकर कंफर्मेशन ना आ जाए। अगर आएगी देन आप डेफिनेटली सीरियस होइएगा। उससे पहले सिर्फ जानकारी पर्पस से थी आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और अगर ये सारी चीजें देख के आपको डर लग रहा है तो सिर्फ ये समझ लो 1 साल से इसकी मांग चल रही है जो पूरी नहीं हुई है। होगी नहीं होगी पता नहीं, और ऐसा तो नहीं आज हुई रातों रात काम बच जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आराम से समय मिलता है हर चीज में। मार्केट एक दिन में 100% नहीं टूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3% गैप डाउन आ जाएगा, फिर धीरे धीरे टूटेगा, उस बीच में एग्जिट सबको मिलता है। बट ऐसा तब होगा जब बहुत बुरा हाल होगा, अभी तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनफैक्ट आज सेबी की तरफ से जितनी भी चीजें आई हैं वो ज्यादा भारी पड़ रही हैं हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के सामने। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी फुल्ली। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।